अरविंद केजरीवाल ने सच बता बोल दिया कि हमें आपकी डिग्री दिखाओ प्रधानमंत्री जी, हैं? तो डिग्री मानने पे आप केस लगा दोगी? पप्पू इनके नाक में नथ पहना दिए हैं। ये भाजपा के लोग डरते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार से डरते हैं, राहुल गांधी के नाम से डरते हैं। केजरीवाल को अगर अभी बोला जाए आप अपनी डिग्री दिखाओ, वो तो तुम्हारे बोलने से पहले डिग्री लेके बैठ जाएंगे, इसलिए लेके बैठ जाएंगे कि उनकी डिग्री है। कोई बोलता है कांग्रेस की विधवा, कोई औरतों को बोलता है बेश्या, कोई कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनका बंगला खाली होना चाहिए। अपने मंत्रियों की जबान पे लगाम दो, अपने मंत्रियों को संस्कार सिखाओ, अपने नेताओं को संस्कार सिखाओ। उन्होंने बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री पे मानहानि की दावा बेटियों को नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक राहुल गांधी के पीछे 200-250 लोगों को लगा दिए हैं। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग 24 अकबर रोड में हम लोग मौजूद है और हमारे साथ राजकुमारी जी मौजूद है, जिसने अपना घर राहुल जी के नाम पे यानी कि राहुल गांधी के नाम पे कर दिया है। तो हम लोग आज समझते हैं कि इनका जो रजिस्ट्री का पेपर है वो भी लेके आए हैं। मैडम, आपने पूरा घर राहुल जी के नाम पे कर दिया है जी, क्यों? ये जो घर राहुल जी के नाम किए हैं, ये इंदिरा गांधी का दिया हुआ, इंदिरा गांधी जी का बसाई हुई कॉलोनी है। ये राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ है। तो जब राहुल गांधी को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया, राज्यसभा से बाहर कर दिया गया, सदस्यता रद्द कर दी गई, तो ये मकान हमने राहुल गांधी को हम भाई मानते हैं, दिल से हम लोग भाई मानते हैं, तो ये भाई के नाम से मकान कर दिया यानी गया। कि एक बहन के भाई के लिए मकान दे दिया है। हमने एक बहन का फर्ज निभाया, भाई के लिए ये अपना मकान भाई के नाम कर दिया। अच्छा, ये कितना फ्लोर बने होंगे मकान? 25 गज का मकान दिया था इंदिरा गांधी ने, जो 4 मंजिल बना हुआ है। 4 के 4 मंजिल हमने राहुल जी ये को। मकान इंदिरा गांधी जी ने आपको दिए थे? जी, कॉलोनी कटे हुए हैं? हाँ, वो इंदिरा गांधी की बसाई हुई कॉलोनी है। कौन सी सेक्टर का? मंगोलपुरी वो 348, मकान नंबर वो 348, मंगोलपुरी, स्टेट बैंक के पीछे। अच्छा, कितना फ्लोर बने हुए हैं? 4 मंजिल 4 मंजिल बने हुए हैं। 31 महीने के कल का रजिस्ट्री हुआ है, आज का है। आज का है ये रजिस्ट्री है। ये देखिए, राहुल गांधी का नाम भी इसमें लिखे हुए हैं। राजकुमारी गुप्ता ने ये जो फर्स्ट पार्टी है और ये सेकंड पार्टी राहुल गांधी है। हाँ, तो ये आप आज करके लेके आए हैं सीधा यहाँ जी पर। जी जी जी। मैडम, इतना ज्यादा इमोशनल करते हैं इस चीजें, तो राहुल गांधी के पास घर की कमी तो नहीं होंगे? नहीं, एक चीज ये देखिए ना, राहुल गांधी जी को कमी है नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुले मंच पे बोला कि आज तक मेरे पास मकान नहीं है। राहुल गांधी ने बोला था कि आज तक मेरे पास नहीं मकान है। और एक प्रधानमंत्री, वो एक बदले की भावना में राहुल गांधी को इस तरीके से राज्यसभा से संसदा ये रद्द कर देना, या सीट रद्द कर देना, ये संसद में घुसने नहीं देना, राज्यसभा में घुसने नहीं देना, बाहर कर देना, मकान खाली करवा देना, ये सब प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सीना ठोकते हैं, मैं अकेला सब पे भारी। ये आप लोग भी देखो कि प्रधानमंत्री अकेले कहाँ से हैं। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये शब्द राहुल गांधी पे सूट करता है, राहुल गांधी पे जचता है, राहुल गांधी को शोभा देता है कि मैं अकेला सब पे भारी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको सम्मानित तरीके से बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक राहुल गांधी के पीछे 200-250 लोगों को लगा दिए हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, या राहुल गांधी गलत बोल गए, राहुल गांधी पे मानहानि का केस कर दिया गया, 2 साल की सजा कर दी गई, बंगला खाली करवा दिया जाएगा, सदस्यता रद्द कर दी गई, पार्लियामेंट से निकाल दिया जाए, राज्यसभा से निकाल दिया। ये एक प्रधानमंत्री को शोभा तो नहीं देता ना। कोर्ट का फैसला है वो, तो जो कोर्ट ने फैसला दिए थे, तो कह रहे कि कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस ऐसे हाय तौबा मचा रहे हैं। चलो, मैंने माना, प्रधानमंत्री का हर चीज हम मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोर्ट का फैसला है, लेकिन एक प्रधानमंत्री उन्होंने बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री पे मानहानि की दावा बेटियों को नहीं करना है, प्रधानमंत्री पे नहीं बनता है केस। प्रधानमंत्री जी ने बोला कांग्रेस की विधवा, उस औरत को उन्होंने विधवा, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया, पूरे देश की बेटियों का अपमान किया। वो उस लेडीज को बोल रहे हैं कि कांग्रेस की विधवा, जिनकी सास 32 गोलियों से उनको मार दिया गया था, छन्नी कर दिया गया था, 32 गोली मारी गई थी। राजीव गांधी के टुकड़े टुकड़े उड़ गए थे, बम ब्लास्ट कर दिया गया था। वो शहीद की बीबी को, शहीद की बहू को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं कि कांग्रेस की विधवा। संस्कार है मोदी जी में, प्रधानमंत्री हैं तो क्या करेंगे, हमारी बेटियों को ऑफर देंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी देश की महिलाओं का अपमान करेंगे। उनकी जुबान स्लिप हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती। अगर उनकी चमड़े की है तो भाई हमारी भी तो है, हमारी भी तो स्लिप हो सकती है ना।
अगर हमारी स्लिप हो ना भी हो तो हमारे पीछे 200-250 लोगों को लगा दो, केस करवा दो, जेल करवा दो, सदस्यता रद्द कर दो, पार्लियामेंट से निकाल दो, बंगला खाली करवा दो। और प्रधानमंत्री का नहीं होगा, उनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनका भी ये कुर्सी जानी चाहिए। और अगर अपनी मर्जी से नहीं वो इस्तीफा देते हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कई उनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक उनका पार्लियामेंट में मंत्री बोला है, राज्यसभा बोला था कि बेश्या, किसी महिला को बोला था, बेश्या बोले थे। क्या क्या ये अच्छा लगता है? एक मंत्री को ये शोभा देता? तुम्हारी लड़की भी है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर में और बहुएं हैं, ये शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हो? ये सारे शब्द जब दिखाई देते हैं, जो जनता ने सुन के जिसको भेजा है पार्लियामेंट में, इस तरीके से शब्द जब निकालते हैं, सुनने के लिए भेजे हैं। अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो पब्लिक यही सोची कि थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए, हो सकता है इससे भी अच्छा हो। ये तो औरतों को बेश्या बना दो, कांग्रेस की विधवा बना दो, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आपका ये पंजाब की एमपी बोली है कि जो अगर कांग्रेस को वोट नहीं दे, भाजपा को वोट नहीं देता है, उसको जूता मारा जाए। तो आप हमें जूता मार के वोट लेंगे? पब्लिक को जूता मार के वोट लेंगे? भाजपा तो गुंडागर्दी पे उतर गई है ना, तो भाजपा के लोगों का भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनकी भी कुर्सी जानी चाहिए, उनको भी 8 साल निकाल देना चाहिए कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सारी कानून सिर्फ राहुल गांधी को। ये लोग क्या कर रहे हैं? एक खबर और भी आया है कि केजरीवाल के ऊपर भी 25,000 का जुर्माना लगा दिया जब डिग्री के ऊपर सवाल। अब आप बताइए, अगर हम 10वीं पढ़े हैं तो हमें आप तो यही कहोगी ना कि मैडम 10वीं पढ़ी है। जिस राहुल गांधी के पप्पू बोलते हैं, विश्व के सबसे नंबर 1 स्कूल में वो पढ़े हैं और 7वें नंबर पे आए थे, कॉलेज में पढ़े हैं और 7वें नंबर पे आए हैं। उन आदमी को ये पप्पू घोषित करने, पप्पू इनके नाक में नथ पहना दिए हैं। ये भाजपा के लोग डरते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार से डरते हैं, राहुल गांधी डरते हैं। राहुल गांधी ने इनको नथेली पहना दी है, जितना मर्जी ये केस लगाए, हाँ जितना मर्जी ये जो मर्जी करें, तो वो चीज तो इनके ऊपर भी सूट करता है। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, सोते उठते राहुल गांधी, जगते राहुल गांधी, बैठते राहुल गांधी, सपने में राहुल गांधी। क्या भैया, तो राहुल गांधी की इतनी खौफ है कि पूरी भाजपा सरकार हिली हुई है, सब डरे हुए। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या राहुल गांधी चोर हैं? राहुल गांधी चोर तो है नहीं। राहुल गांधी जाएंगे, जब भी कोर्ट का आदेश होगा राहुल गांधी जाएंगे। और अमित शाह और प्रधानमंत्री जी अपनी चिंता करें, अपने लोगों को सस्पेंड करें, अपने लोगों की सदस्यता रद्द करें। जिन लोगों ने बदतमीजी से, जिन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है, बेटियों का अपमान किया है, आपकी उस मंत्री का भी रद्द होना चाहिए, सस्पेंड होनी चाहिए कि जो कह रहे हैं कि जूता मारेंगे, छत्तर मारेंगे अगर हमें वोट नहीं मिला। यही भाजपा का संस्कार है, यही भाजपा की सभ्यता है, यही संस्कार ये राहुल गांधी को सिखाते हैं कि जिनका पूरा खानदान संस्कार में पला है, पूरा हिंदुस्तान के लिए मरा मिटा है। ये नरेंद्र मोदी जैसे और अमित शाह जैसे राहुल गांधी को संस्कार सिखा रहे हैं। आप लोग जेपीसी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं ओबीसी का। अच्छा आप बताइए, अपमान कर दिया। आप बताइए, राहुल गांधी ने बोला कि जो 3-4 मोदी हैं जिन्होंने हमारे देश का पैसे हड़पा है, वो मोदी सब गुजरात के हैं, उनके पीछे मोदी क्यों लगता है? तो कौन सी गलती कर दी है? वो तो 3-4 मोदी को बोले ना। तो क्या ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी पूरे मोदी का ठेका लेके बैठे हैं? ओबीसी का ठेका लेके बैठे हैं? ओबीसी हम भी हैं तो हमारा ठेका लेके बैठे हैं। जब चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? राहुल गांधी ने गलत कहाँ बोला? कि अगर उन्होंने बोला कि जो 2-3 हमारे देश का पैसे हड़पे हैं, वो मोदी उनके पीछे सरनेम मोदी है। और गुजरात के हैं तो राहुल गांधी ने क्या गलत बोला? चोर को चोर कहा जाएगा, चौकीदार को चौकीदार कहा जाएगा, तड़ीपार को तड़ीपार कहा जाएगा। तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? अपने मंत्रियों की जबान पे लगाम दो, अपने मंत्रियों को संस्कार सिखाओ, अपने नेताओं को संस्कार। तुम राहुल गांधी को संस्कार सिखा रहे हो कि जो पैदा होते ही संस्कार में पले हैं, बड़े हैं, उनको तुम संस्कार सिखा रहे हो। संस्कार तो भाजपा वालों को सीखने की जरूरत है, स्मृति ईरानी को सीखने की जरूरत है, जो ड्रामा करते करते यहाँ तक पहुंची हैं। और अब बेटियों का रेप हो, बलात्कार हो, मार दिया जाए, जला दिया जाए, स्मृति ईरानी के मुंह पे पट्टी, आंख पे अंधी, काला चश्मा लगा लेती हैं। तो ये सब शर्म भाजपा वालों को आना चाहिए। कांग्रेसी क्यों डरेगा भाई? राहुल गांधी शेर हैं और एक ऐसे खानदान से हैं कि जो भाजपा वालों को, उनको संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं है, वो संस्कारी हैं। लास्ट सवाल है, ये जो आप लेके आए थे रजिस्ट्री, आज आप एक किसके हाथ में दिए हैं? किसी के हाथ में दे? राहुल जी के पास मैं गई थी, वो 10 मिनट पहले निकल चुके थे। कल के लिए टाइम ले रहे हैं, कल नहीं मिल पाएंगे, परसों टाइम मिलेगी, हम उनके हाथ में ये पेपर दे के आएंगे। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है राहुल जी का? देखिए, इनकी सरकार है केंद्र में, कई राज्यों में इनकी सरकार है, ईडी, पुलिस, सीबीआई सब कुछ इनके अंडर में है। यहाँ तक बीच में आपके सामने जज भी
पब्लिक से गुहार लगाने लग गए थे। आज तक कभी जज पब्लिक से गुहार लगाया था? लेकिन भाजपा के राज में जज को खतरा है। जज बोलते हैं कि हमें गुहार, हमें पब्लिक की जरूरत है, हमें पब्लिक का सपोर्ट है। तो जिसके हाथ में सब कुछ है वो तो परेशान करेंगे। तो परेशान करके क्या करेंगे? राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है, जहां बुलाए जाएंगे वहां जाएंगे। और रह गई बात, अगर ईमानदारी से हमारे प्रधानमंत्री का जमीर जिंदा है, अगर मर गया तो बातें खत्म, अगर उनका जमीर जिंदा है, तरीके से राज्य चलाना चाहते हैं, एक नाम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री का, तो जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए हैं, राहुल गांधी को सिर्फ फंसाया गया है, बंगला खाली करवाया जा रहा है, इनके मंत्री तो हकीकत में ये गलत बयान दिए हैं। कोई बोलता है कांग्रेस की विधवा, कोई औरतों को बोलता है बेश्या, कोई कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनका बंगला खाली होना चाहिए, इनको निकालना चाहिए पार्लियामेंट राज्यसभा से। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज ये बोला है कि अगर अरविंद केजरीवाल बार बार भ्रष्टाचार की बात बोले तो उनकी ऊपर भी मानहानि का केस लगा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने सच बता बोल दिया कि हमें आपकी डिग्री दिखाओ प्रधानमंत्री जी, हैं? तो डिग्री मानने पे आप केस लगा दोगी? अगर मैं आपसे पूछती हूँ, कोर्ट ने तो 25,000 का जुर्माना लगा दिया, लेकिन असम का कोर्ट किसकी है? आज राज्य उनका है, केंद्र में उनकी दादागिरी चल रही है, गुंडागिरी चल रही है, तो जो मर्जी वो पूछवा लें। नहीं तो इसमें कौन सा केस बनता है? आप हमसे पूछ सकती हो कि आप कितना पढ़ी हो, आप अपना डिग्री दिखाओ, इस पे हम केस लगा देंगे। इस पे केस लगना चाहिए क्या? डिग्री दिखाओ। अगर पढ़े लिखे हो, राहुल गांधी को पढ़ा लिखे लड़के को आप पप्पू बना रहे हो, तो आपकी हिम्मत है तो एक बार पप्पू के सामने बैठ के सवाल जवाब कर लो न। राहुल गांधी तो चैलेंज करके बोलते हैं कि भाजपा का जो मर्जी हमारे सामने बैठ के बात करे, तो कर लेना है प्रधानमंत्री। तो पढ़े लिखे में सवाल कर रहे हैं, जबकि बेरोजगारी, महंगाई, महिला भ्रष्टाचार, इसमें बात कर लेते हैं। पढ़े लिखे में क्यों सवाल करने लगे? भाजपा वालों को ना तो महंगाई से लेना देना, ना बेरोजगारी से लेना देना, ना आपकी नौकरी से लेना देना, ना आपकी बेटियों से लेना देना, ना महिलाओं से लेना देना। उनको बस अपनी कुर्सी पे राज करने से मतलब है। वो आपस में सबको लड़वाएंगे और राज करना चाहते हैं, बाकी उनको कोई काम की जरूरत नहीं है। जितना कांग्रेस का प्रधानमंत्री पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, पूछते हैं ना, कुछ नहीं किया, नहीं किया ना। तो मैं कह रही हूँ कि 70 साल में कांग्रेस ने जो कुछ किया था, जो सरकारी संपत्ति बनाए थे, जितना देश को आगे ले गए थे, प्रधानमंत्री 10 साल से बेचने में लगे हैं, उसी को बेचने में लगे हैं। कहीं नाम चेंज करने में लगे हैं, कहीं कांग्रेस जो सरकार की संपत्ति थी उसको बेचने में लगे हैं। आज तक किसी को नौकरी दिए हो तो बताओ, किसी का बिजनेस बड़ी हो तो बताओ, और कोई अच्छा काम हुआ हो तो बताओ, लड़कियों का रेप खत्म हुआ हो तो बताओ। कम है इसलिए कह रहे नौकरी नहीं मिल रहा है, क्वालिटी कम है बच्चों की। सबसे ज्यादा यही पढ़े लिखे हैं। ये कांग्रेस की देन थे कि 10वीं 8वीं पढ़े हुए प्रधानमंत्री आज बैठे हैं प्रधानमंत्री के पोस्ट पे। अब फर्जी डिग्री बना बना के कोई पूछ ले, उसको केस लगवा दो। क्या गलत बोला केजरीवाल ने? डिग्री पूछ रहे हैं, डिग्री अपनी दिखा दो, क्या दिक्कत है? केजरीवाल को अगर अभी बोला जाए आप अपनी डिग्री दिखाओ, वो तो तुम्हारे बोलने से पहले डिग्री लेके बैठ जाएंगे, इसलिए लेके बैठ जाएंगे कि उनकी डिग्री है। राहुल गांधी को बोलो हमें आप अपनी डिग्री दिखाओ, वो तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेगा उससे पहले डिग्री लेके बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री इतना भड़कते क्यों हैं डिग्री के नाम पे? क्यों भड़कते हैं? विदेशों में जाके खुद बेइज्जती करवाते हैं। ये कोई देश है? इस देश में पैदा होना शर्म आती है? ये कोई देश है? ऐसी इंडिया में पैदा हुआ हूँ बताने में शर्म आती है? प्रधानमंत्री विदेशों में जाके बेइज्जती करें और राहुल गांधी कुछ बोल रहे तो उसको उल्टा लगा दिया जाता है कि राहुल गांधी बेइज्जती की है। अब आप लोग बताओ, प्रधानमंत्री विदेशों में बोले थे या राहुल गांधी बोले थे? प्रधानमंत्री बोले थे ना। तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनकी डिग्री रद्द होनी चाहिए, उनकी कुर्सी जानी चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? एक लास्ट सवाल है, 2024 में कांग्रेस का चेहरा कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। 8 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता। अभी आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। जहां पब्लिक जिसके पक्ष में पब्लिक हो, मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि बच्चे बच्चे के दिल में राहुल गांधी के नाम का दिल धड़कने लग गया। घर घर मोदी, अब घर घर राहुल। ये मोदी जी जो अत्याचार राहुल गांधी के ऊपर कर रहे हैं ना, जो षड्यंत्र रच रहे हैं फंसाने का ना, अब बच्चे बच्चे के दिल में राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। ये चेंजिंग हो चुकी, शुरुआत हो चुकी। अब ये प्रधानमंत्री जी सन 2024 में जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, धन्यवाद।